तो चलिए आज अगली एवेंजर्स फिल्म की एक जबरदस्त फैन थ्योरी को समझते हैं जो मल्टीवर्स सागा के सभी बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ती है। शुरू करें। ये सब शुरू होता है रूसो ब्रदर्स के एक चौंकाने वाले बयान से। ये बस एक छोटा सा हिंट था, लेकिन यही वो धागा है जिससे ये पूरी थ्योरी बुनी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भला एक हीरो का सबसे बड़ा बलिदान मल्टीवर्स के सबसे खतरनाक विलन को कैसे बना सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो इस पूरी थ्योरी की जड़ है, टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम के बीच का एक गहरा अनकहा कनेक्शन। अब यहां जो बात है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये दोनों असल में एक ही इंसान हो सकते हैं, बस उनकी जिंदगी के रास्ते अलग थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां टोनी को स्टार्क परिवार ने कभी गोद ही नहीं लिया। वो बनता है विक्टर वॉन डूम, और इतना ताकतवर कि वो स्नैप से भी बच जाता है। और यही इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट है। इसे कहते हैं मल्टीवर्सल कांस्टेंट। मतलब हर यूनिवर्स में यही वो शख्स है जो थैनोस को हराता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग यूनिवर्स में लिए गए फैसले किसी की पूरी किस्मत ही बदल सकते हैं। तो ठीक है, ये कनेक्शन तो समझ आ गया, पर मल्टीवर्स इस संकट तक पहुंचा कैसे? यही वो माहौल है जो डॉक्टर डूम के आने के लिए स्टेज सेट करता है। देखिए, ये सब ना एक एक करके हुआ। सबसे पहले सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मार दिया और बस टाइमलाइन बिखर गई। लॉकी ने उसे एक पेड़ बनाकर बचाया तो सही, लेकिन इस आज़ादी ने एक बड़े संकट को जन्म दे दिया जिसे स्पेस क्राइसिस कहा जा रहा है। और इस पूरे संकट का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इनकर्शन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दो दुनियाएं टकराती हैं और किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को खत्म करना ही पड़ता है। सोचिए, हीरोज के लिए ये कितनी नामुमकिन चुनौती है। और कमाल की बात यह है कि एमसीयू हमें इसके हिंट्स पहले से ही देता आ रहा है। 10 रिंग्स का वो बीकन, द मार्वल्स में स्पेस में वो दरार, डॉक्टर स्ट्रेंज जो इनकर्शन से लड़ रहा है, और दूसरे यूनिवर्स से हीरोज का आना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मल्टीवर्स बिखर रहा है। ही हू रिमेन्स के जाने से जो पावर वैक्यूम बना उसे काउंसिल ऑफ कॉन्ग्स भर सकते थे, लेकिन थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर डूम वो बड़ी ही बेरहमी से उन्हें रास्ते से हटा देगा और खुद मल्टीवर्स पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जो मल्टीवर्स के सारे हीरोज को एक साथ ले आएगी। तो कहानी शुरू होती है डूम के एक बहुत बड़े कदम से। वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स नाम के एक लड़के को किडनैप कर लेता है जिसके पास यूनिवर्स बनाने की ताकत है। उसका पीछा करते करते फंटास्टिक फोर हमारे एमसीयू में आ जाते हैं और यहीं से सारे हीरोज एक साथ जुड़ने लगते हैं। और यहीं पर सारी चीजें जुड़ती हैं। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें, 10 रिंग्स और मिस मार्वल का बैंगल, वो मिलके एक नक्शा बनाती हैं। एक ऐसा नक्शा जो उन्हें लोकी के सिंहासन तक ले जाएगा, इससे पहले कि डूम वहां पहुंचे। तो फिर हीरोज का प्लान क्या है? वो इस मल्टीवर्सल खतरे से लड़ने के लिए अपनी टीमों को कैसे बांटते हैं? तो देखिए, हीरोज की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी है। पहली टीम थॉर की लीडरशिप में लोकी के सिंहासन की रक्षा के लिए जाती है। दूसरी टीम रीड रिचर्ड्स के साथ फ्रैंकलिन को बचाने निकलती है एक्स-मैन यूनिवर्स में। और तीसरी टीम अपने घर यानी अर्थ 616 को डिफेंड करने के लिए रुकती है। लेकिन एक्स-मैन यूनिवर्स में मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वहां हीरोज का सामना सिर्फ डूम से नहीं है, बल्कि मैग्नेटो की टीम से भी है, जो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी करने पर तुले हैं। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, डॉक्टर डूम के साथ वो आखिरी और सबसे जबरदस्त टकराव। हीरोज की इतनी कोशिशों के बाद भी क्लाइमैक्स का पहला बड़ा मोड़ आता है। डूम उन्हें चकमा देकर अपने असली लक्ष्य लोकी के सिंहासन तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां उसका सामना होता है थॉर और उसकी टीम से, जो सिंहासन की रक्षा के लिए पहली और आखिरी दीवार बनकर खड़े हैं। और यहीं से शुरू होती है फाइनल लड़ाई। और लड़ाई शुरू होती है, एक ऐसी लड़ाई जो बहुत ही भयानक और क्रूर है। डूम अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, साइंस और मैजिक का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका सामना कोई नहीं कर पाता। एक एक करके टीम के सबसे मजबूत हीरोज भी घुटने टेक देते हैं और आखिर में उस पूरी तबाही के बीच उसके सामने सिर्फ एक हीरो खड़ा रह जाता है, थॉर। और ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा होता है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। रीड रिचर्ड्स और बाकी हीरोज वहां पहुंच जाते हैं। लगता है कि अब शायद बाजी पलट जाएगी। मगर उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि वो बहुत देर से आए हैं। डूम जीत चुका है
उसने लोकी की पावर को अपने अंदर खींच लिया है और अब वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। और यहीं पर इस फिल्म को अपना नाम मिलता है, डूम्सडे। डूम फ्रैंकलिन और लोकी की शक्तियों को मिलाकर पूरे मल्टीवर्स को जानबूझकर तबाह कर देता है। और यह हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाता है, मल्टीवर्स अब नहीं रहा, तो फिर अगली फिल्म सीक्रेट वॉर्स आखिर किस बारे में होगी? ये एक ऐसा क्लिफहैंगर है जो अगली कहानी के लिए जमीन तैयार करता है।